मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर आज हम पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के ग्राम सभा हो सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा होते हैं या नहीं, ग्राम सभा में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ जो है ग्राम सभा को पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो है किस किस धारा के अंतर्गत उनको पावर दिया गया है या फिर उससे संबंधित बातें की गई हैं या उससे संबंधित नियम बनाया गया है। ग्राम सभा का पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है और ग्राम सभा में किस किस बातों का जो है चर्चा होता है, परिचर्चा होता है, परिणाम निकलते हैं, इन सब के बारे में जो डिटेल में जानकारी है आज हम मंजिल गुरुकुल पर पढ़ेंगे। तो आइए, ग्राम सभा जो होता है ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन अर्थात ग्रामीणों का अपना खुद का शासन के जो बुनियादी स्तर है यानी कि न्यूनतम स्तर है में किसी भी ग्राम में या फिर किसी भी राजस्व ग्राम उस ग्राम पंचायत से संबंधित जो निर्वाचक नियमावली में, ध्यान रखिएगा, उस ग्राम पंचायत से संबंधित निर्वाचक नियमावली में जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की संख्या यानी कि मतदाता की संख्या के समूह को जो है ग्राम सभा कहते हैं। कोई भी किसी भी ग्राम में जो मतदाता सूची में जो भी सदस्य हैं वो जो है ग्राम सभा का आजीवन सदस्य हो सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि ग्राम सभा जो होता है वो स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। अब आते हैं आगे। पंचायती राज व्यवस्था की जो बुनियादी इकाई है वो ग्राम सभा है और ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, यानी कि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। अब इसमें कौन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में शामिल जो भी व्यक्ति होते हैं वो उनके सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उनके मतदाता सूची में शामिल सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ग्राम सभा की संख्या कैसे होती है? एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम सभा और एक से अधिक भी ग्राम सभा हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। अब वो किस प्रकार से होती है? एक ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले प्रत्येक ग्राम, चाहे वो आश्रित ग्राम हो चाहे वो ग्राम पंचायत हो, उसमें एक ग्राम सभा होगी। अगर एक ग्राम पंचायत 2-3 गांवों से मिलकर बनता है तो पूरे 2-3 गांवों में एक एक ग्राम सभा होगी। अगर मैदानी एरिया है तो चाहे वो आश्रित ग्राम हो चाहे वो ग्राम पंचायत हो, उसमें केवल एक ग्राम सभा होगी। लेकिन यदि वो अनुसूचित क्षेत्र है तो उसमें एक गांव में एक से अधिक भी ग्राम सभा हो सकती है। इसका कारण क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो है जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह है, वो थोड़ी थोड़ी संख्या में निवास करते हैं, यानी कि 25-20 घर एक जगह, फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद फिर 20-25 घरों का समूह, फिर वैसे करके वहां जंगल एरिया में जो है बहुत दूरी दूरी में जो है व्यक्तियों का समूह रहता है। और इसी वजह से जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो जंगल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर एक ग्राम में जो है एक से अधिक मोहल्ला भी हो सकते हैं, एक से अधिक जो है वो मजरा टोला भी हो सकते हैं। और इसी वजह से वहां पर अनुसूचित क्षेत्र में एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। इसका कारण वही है कि वहां पर व्यक्तियों का समूह जो है दूर दूर में निवास करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो आधार बनाया गया उसमें है ग्राम या ग्रामों का समूह, ग्राम या ग्रामों का समूह, ग्राम सभा के जो आधार, पारा के समूह, मोहल्ला मजरा टोला का समूह, उसके अंतर्गत आवास या आवासों का समूह। जो अनुसूचित क्षेत्रों में है वो या फिर किसी भी क्षेत्र में आवासों का समूह जो है
वहां पर एक ग्राम सभा हो सकती है। पारा मोहल्लाएं हैं, वहां का दो दो पारा मोहल्ला का समूह मिलकर एक ग्राम सभा बन सकते हैं, या फिर एक ही पारा मोहल्ला में अगर संख्या अधिक है तो वहां पर ग्राम सभा बन सकते हैं। यदि एक से अधिक पारा मोहल्ला है और दूर दूर पे है और वो एक ही ग्राम में है तो वहां पर अलग अलग ग्राम सभा बन सकते हैं। ग्राम सभा का कार्यकाल ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा में मतदाता सूची में शामिल कौन सा वाला, विधानसभा के निर्वाचक नियमावली में जो मतदाता सूची बनती है, उस मतदाता सूची में उस ग्राम के मतदाता जो है उस ग्राम सभा के स्थायी सदस्य हो सकते हैं, अर्थात जीवन भर सदस्य हो सकते हैं। इसीलिए ग्राम सभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है, अर्थात ग्राम सभा स्थायी होती है। किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में शामिल सदस्य जिसे हम मतदाता कहते हैं वो ग्राम सभा का आजीवन सदस्य हो सकता है। अब 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243 के ए या क में जो है ग्राम सभा के बारे में प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें बारे में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार धारा 3 में ग्राम के संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। धारा 3 में इसमें कौन अधिसूचना जारी करता है, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। धारा 4 में प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची बनेगा, इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि इसी मतदाता सूची का जो सदस्य है वो ग्राम सभा का स्थायी सदस्य होगा। तो ये मतदाता सूची बनेगा तभी उसके ग्राम सभा का निर्माण होगा। धारा 5 में ग्राम सभा में मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी कि वो वहां निवास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसका जो है एक से अधिक गांव में उसका जो है मतदाता सूची में नाम तो नहीं है। तो यहाँ पर ग्राम सभा के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन धारा 5 के अंतर्गत होगा। इसमें मैदानी क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम का व्यक्ति या निवासी जो विधानसभा निर्वाचक में पंजीकृत किए जाने की पात्रता रखता है, अर्थात जब विधानसभा निर्वाचक नियमावली में जो नियम है उस नियम को अगर उस ग्राम का व्यक्ति फॉलो करता है, यानी कि नियम को जो है पूर्णतः पालन करता है, नियम के अनुरूप आता है, तब वह उस ग्राम के मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसे हम धारा 5 के अंतर्गत करते हैं। अब यदि यही अनुसूचित क्षेत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों का समूह, छोटे गांव या फिर गांवों का समूह जिसके अंतर्गत ग्राम सभा में ग्राम क्षेत्रों में आवास या आवासों का समूह, यानी कि कह सकते हैं कि मोहल्ला टोला में व्यक्तियों का समूह या आवासों का समूह या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं उसमें जो है गांव का समूह, ये सब जो है धारा 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे अगर वो निर्वाचक नियमावली के नियम के अनुकूल आते हैं। तो अब आते हैं धारा 6। धारा 6 में ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा का सम्मेलन का जो अधिकार है वो कौन देता है, इसके बारे में भी अगले वाले में डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन ग्राम सभा का जो सम्मेलन है वो प्रत्येक गांव में होता है, ग्राम में होता है। इसमें सम्मेलन का तात्पर्य है कि बैठक आयोजित करता है। बैठक में दो प्रकार की बैठक होते हैं, एक सामान्य बैठक होता है और एक विशेष या आपातकाल बैठक होता है। यदि आपातकाल बैठक बुलाई जाती है ग्राम सभा में तो उसे 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और यदि सामान्य बैठक बुलाई जाती है तो उन्हें 7 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें दिन पूछता है। अब ग्राम सभा के कार्य, शक्ति और वार्षिक सम्मेलन के बारे में जानकारी धारा 7 में दी गई है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के। इसमें ग्राम सभा का क्या क्या पावर है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों को कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना, ग्राम पंचायत में जो जो काम हुआ है उसे ग्राम सभा में जो है
सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, उनकी पूरी डिटेल जानकारी ली जाती है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जा रहा है जो शासन के नियम के विपरीत है, या फिर किसी ने गलत तरीके से उसमें फर्जी जो है वो बिल तो नहीं पेश किया है, या फिर कोई कार्य सरकारी कार्य को पूर्ण करने में ग्राम पंचायत ने लापरवाही तो नहीं की है। इन सभी का जो सामाजिक अंकेक्षण है वो ग्राम सभा में होता है। दूसरा, ग्राम सभा में गरीबी उन्मूलन अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राही के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें जो है शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना, ये भी ग्राम पंचायत में के अधीन जो ग्राम सभा है उसमें किया जाता है। अर्थात ग्राम सभा में सही जो हितग्राही है उस व्यक्ति की पहचान भी की जाती है और उसे शासन की योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, गरीब व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता के लिए ऋण मंजूर करना। गरीब व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता के लिए ऋण मंजूर करना ये ग्राम सभा की शक्ति के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें अगर ग्राम सभा के पास में फंड है और वो किसी गांव के व्यक्ति जो बहुत ही बीमार है या फिर जिन्हें सख्त आवश्यकता है तो उनके लिए वो ऋण की मंजूरी कर सकता है। उसके पश्चात ग्राम पंचायतों के साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। जो ग्राम पंचायत का जो साधारण बैठक होता है उसमें ग्राम पंचायत का जो बजट है वो पारित किया जाता है। ये तो ग्राम पंचायत के बारे में है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी काम जो किया जाता है उसका सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में ही होता है। थोड़ा सा और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में 1996 से पेशा कानून लागू है, जिसका जो है अनुसूचित क्षेत्रों को एक पावर मिलता है कि उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या ये जाकर जो है बिना उनके अनुमति के उस क्षेत्र में वो प्रवेश करके कोई भी कार्य न करे। अर्थात जब तक अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा के या अनुसूचित क्षेत्र की समिति जब तक उसको अधिकार नहीं देती है तब तक जो है उसमें कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी वाला या कोई भी व्यक्ति जो है उस क्षेत्र में जाकर जो है बिना सूचना दिए कार्य नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, पेशा कानून जो है अनुसूचित क्षेत्रों को बचाए रखने के लिए। आज मैंने मंजिल गुरुकुल में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया है। इनके कई भाग हैं। तो शुरुआती में ये भाग 1 है ग्राम सभा का। अब ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में बताया जाएगा और ग्राम सभा के पावर शक्ति के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में किसके द्वारा बैठक आयोजित किया जाता है, इन सब की डिटेल में जानकारी मंजिल गुरुकुल के अगले भाग में दिया जाएगा।